आज के लेक्चर में हम चैप्टर 18 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18 का 5th क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए 4 सेंटीमीटर एज क्यूब इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर एज क्यूब्स, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स। क्या कह रहा है, एक बड़ा सा क्यूब है, कैसा क्यूब है, 4 सेंटीमीटर उसका एज है। ये है हमारा क्यूब जिसका एज कितना है, एज मतलब साइड, जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्यूब है। ये है हमारा 4 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस 4 सेंटीमीटर को, जो ये बड़ा वाला क्यूब है, इसको 1 सेंटीमीटर एज क्यूब से कट करना है। मतलब एक क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, क्यूब है तो उसकी सारी साइड इक्वल होगी। अब सारी साइड इक्वल है, सारी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की है। क्या कह रहा है इसमें, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर्स को कट कर लेना है। जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसको क्या करना है, हमें कट करना है 1 सेंटीमीटर की साइड से। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इस 4 सेंटीमीटर की साइड है। अब यहाँ पर इस बड़े वाले क्यूब से हमें छोटे छोटे क्यूब कट करने हैं, छोटे छोटे क्यूब कट करने हैं, और उन छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स, जितने भी क्यूब इसको काटने से जितने छोटे छोटे क्यूब बने हैं उन सब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं इसमें कितने क्यूब्स बने। हमने जब कट किया बड़े वाले क्यूब को, छोटे छोटे ऐसे कट किया, तो कितने क्यूब्स हैं हम पहले वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्यूब कैसे कट कर रहे हैं, उसकी सिर्फ सरफेस से नहीं, कैसे कट कर रहे हैं, हम उसका वॉल्यूम भी कट कर रहे हैं। जैसे पूरा इतना बड़ा सा था, हम कट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी तो साथ में जा रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ सरफेस तो कट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको टोटल जो वॉल्यूम है, पूरा बड़ा सा वॉल्यूम है, उसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम से कट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब, साइड 4 सेंटीमीटर, उसका क्यूब 4 क्यूब। 4 क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो हम छोटे छोटे कट कर रहे हैं, जिसकी एज है 1 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स, जिसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। साइड कितनी है उसकी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, जो बड़ा वाला क्यूब था उसका वॉल्यूम निकाल लिए, बड़ा वाला क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो छोटे छोटे क्यूब कट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बड़े वाले क्यूब में से हम कट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वॉल्यूम, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से कितने क्यूब हैं, कितने छोटे छोटे क्यूब हमने कट किए वो निकालना है। क्या करेंगे, छोटे छोटे क्यूब कितना हमने कट किया, यानी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं। क्या करेंगे, पूरा वॉल्यूम अपॉन पूरा वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और कितने कितने छोटे छोटे क्यूब कितने हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के हैं, उनका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया, समझ में आ रहा है।
नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन जो छोटे वाले स्मॉल क्यूब्स हैं उनका वॉल्यूम, यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 64। यानी हम जब इसको कट करेंगे तो हमें 64 क्यूब्स मिलेंगे। इस बड़े वाले क्यूब को जब हम कट करेंगे तो हमें छोटे छोटे 64 क्यूब मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है, 64 क्यूब्स हमें मिल रहे हैं। ये क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये छोटे छोटे हमें 64 क्यूब्स मिले। अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब। जितने भी स्मॉल क्यूब हैं उन सब का टोटल सरफेस एरिया निकालना। हम क्या करेंगे, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर जितने क्यूब हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, पहले हम एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ए कितना है, साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, 6 इंटू 1 इंटू 1 यानी क्या आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक जो छोटा वाला क्यूब है उसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटा सा स्मॉल क्यूब है उसका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया। और टोटल कितने हैं हमारे 64 क्यूब हैं। एक क्यूब का देखिए, एक क्यूब का 6 सेंटीमीटर आ रहा है और कितने टोटल क्यूब हैं 64 क्यूब हैं। तो कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से। यानी यहाँ हो जाएगा 6 जो यहाँ लिखा है वो अपॉन 1 इंटू 64। यूनिटरी मेथड पता है, क्या करते हैं, पहले हम ये लिख लेंगे, एक क्यूब में इतना तो 64 में कितना हो जाएगा। या तो आप यूनिटरी मेथड से कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पर 6 है तो 6 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 के जो राइट में होता है उसको नीचे लिखते हैं और इधर वाला मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी 6 इंटू 64 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं आता है यूनिटरी मेथड तो देखिए, एक क्यूब का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टोटल 64 स्मॉल क्यूब है, क्या हो जाएगा 6 इंटू यानी एक का इंटू जितने हैं टोटल, तो एक यानी 6 इंटू 64 क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स यानी 6 इंटू एक स्मॉल क्यूब का आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और कितने हैं टोटल 64 हैं। कितने हैं 64, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 2 6 जा 36, 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया आंसर हमारा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल 48 सेंटीमीटर बाय 36 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, मेटल की रेक्टेंगुलर शीट है, ये है हमारी रेक्टेंगुलर शीट। यहाँ पर 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो लेंथ कितनी हो गई हमारी 48 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 36 सेंटीमीटर। ये हो गया। ए स्क्वायर विथ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर। क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, मेटल की एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें से कॉर्नर, ये कॉर्नर है ना हमारा, कॉर्नर कहाँ है ये, तो इन चारों कॉर्नर से हम छोटे छोटे स्क्वायर को कट कर रहे हैं। चारों कॉर्नर से हम छोटे छोटे स्क्वायर को कट कर रहे हैं, और स्क्वायर की साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये यहाँ पर हम कट कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का कितनी है साइड 8 सेंटीमीटर, ये हो गया।
और चारों कॉर्नर से ये हमने क्या किया, कट कर लिया। रेक्टेंगुलर शीट थी, हमने क्या किया, कॉर्नर से इतना इतना ये सब पार्ट हमने कट कर लिया। अब वो कैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ से। अब ये कैसा दिखेगा, इस तरीके से। क्या किया हमने, कॉर्नर से स्क्वायर को कट कर लिया। अब वो बॉक्स कैसा दिखने लगा हमारा, इस तरीके का। एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब ये जो हमारी रिमेनिंग शीट बची, इस शीट से जो कॉर्नर को कट करने के बाद जो हमारी रिमेनिंग शीट बची, इस शीट से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, मेटल की एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लेंथ है 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर। अब उस रेक्टेंगुलर शीट से हम क्या कर रहे हैं, कॉर्नर से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर से कट कर रहे हैं। चारों कॉर्नर से हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को कट कर रहे हैं, जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। समझ में आया। जब हमने कट कर लिया तो कैसा दिखने लगा, इस तरीके का फिगर दिखने लगा। अब इस जो रिमेनिंग शीट है, इससे हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। इससे हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स का हमें वॉल्यूम निकालना है। समझ में आया। किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर पता कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक है 48 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 48 सेंटीमीटर। और ये पार्ट हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक था हमारा 48, ये पार्ट कट हो गया। अब कितनी लेंथ बची, अब लेंथ तो इतनी बची, पहले कितना था, यहाँ तक था। अब कितना हो गया, इतना। कितना कट हुआ यहाँ से, ये वाला है 8 सेंटीमीटर और इधर 8 सेंटीमीटर। पूरे 48 सेंटीमीटर में से इधर 8 सेंटीमीटर, इधर 8 सेंटीमीटर कट गया। तो लेंथ कितना बचा हमारा, लेंथ है हमारा 48 सेंटीमीटर था। कितना कट हुआ, इधर भी 8 इधर भी 8, यानी 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर कट कर दिया गया। कितना बचेगा, ये हो गया हमारा 18 6 यानी 32 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। पूरी लेंथ थी 48 सेंटीमीटर की, हमने क्या किया, कॉर्नर से जब 8 सेंटीमीटर हटा लिया, ये था, ये चीज हमारा हट गया। पूरा 48 है, ये हटा 8 सेंटीमीटर, ये हटा, ये बचा हमारा, ये कितना बचा हमारा 32 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब लेंथ हो गया, अब ब्रेथ निकाल लेते हैं। LBH चाहिए ना, लेंथ आ गया, लेंथ को लिखते हैं यहाँ, कितना आ गया 32। ब्रेथ यहाँ से निकालेंगे, ब्रेथ है हमारा यहाँ से यहाँ तक 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, 36 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने कट किया, ये 8 चला गया और इधर से भी 8 चला गया। क्या किया हमने, इधर से 8 गया, इधर से भी 8 गया। तो अब ये कितना बचा हमारा, पूरा 36 था, पूरा 36 सेंटीमीटर था। यहाँ से 8 यानी 16 सेंटीमीटर हमने काट दिया, 16 सेंटीमीटर कट कर दिया। कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना बचा हमारा, ये पार्ट बचा हमारा 20 सेंटीमीटर और नीचे वाले में यहाँ से यहाँ तक कितना है 32 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ब्रेथ कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए हमको, हाइट चाहिए। अब देखिए ये ओपन बॉक्स है, इसी से हमें एक क्लोज बॉक्स बनाना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, इससे बॉक्स कैसे बनाएंगे। ये जो है ना हमारा इधर वाला,
इसको इस तरह उठाएंगे, इधर से भी हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये चीज़ है, यहाँ से क्या करेंगे, ये पार्ट को हम इस तरीके से उठाएंगे, इधर वाले को भी ऐसे उठाएंगे, इस पार्ट को भी ऊपर उठाएंगे, इसको भी ऊपर उठाएंगे, हमारा बॉक्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? देखिए ये पूरी शीट है, जो ये बचा हुआ है ना पार्ट, ये चीज़, ये वाला, ये और ये, इसको क्या करेंगे हम, ऐसे है शीट, इसको इस तरीके से, ये शीट है, इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, तो ये वाला हमारा ऐसे मुड़ जाएगा, और ये वाला जो है, ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों को भी हम इस तरीके से मोड़ देंगे। अब ये कैसा दिखने लगेगा हमें, बॉक्स की तरह। लेकिन कैसा बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, ऊपर कवर तो है नहीं इसका, हमारा क्या है, सिर्फ ये है नीचे वाला, ये इधर की बाउंड्री और इधर की बाउंड्री, यानी 4 बाउंड्री हैं इधर की, और ये और नीचे वाला बेस है। समझ में आ रहा है? बॉक्स कैसा होता है, क्लोज बॉक्स होता है, ओपन बॉक्स होता है। ये है हमारा ओपन बॉक्स, जिसमें नीचे बेस है और चारों तरफ बाउंड्री है। ये हुआ। यहाँ से क्या करना है, हमें हाइट निकालना है, लेंथ ब्रेथ आ गया। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हम किसको कौन सी बाउंड्री खड़ी कर रहे हैं, ये वाली बाउंड्री खड़ी कर रहे हैं, ये वाली बाउंड्री खड़ी कर रहे हैं। तो कितनी हाइट होगी हमारी, ये वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी। समझ में आ रहा है? क्या हाइट होगा, देखिए ये हाइट होगा, और इसकी कितनी लेंथ दी है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखिए ये है ना, ये पार्ट, इसको क्या करेंगे, हम ऐसे उठाएंगे, तो लेंथ हो गया, इधर ब्रेथ हो गया, और जो चीज़ उठाया हमने वो हाइट हो गई। अब हाइट है हमारा, इसी को क्या करेंगे, इस तरह पलट देंगे, तो हाइट हमारा ये हो गया। समझ में आया? और यहाँ पे ये चीज़ कितना दिए है, ये देखिए यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई हमारी, हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर की, यहाँ पर रख देते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको। ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 इंटू 8, 0, 8 4 जा 36, 3, 8 6 जा 48, 49, 50, 51, 5160 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, 5160 सेंटीमीटर क्यूब। देख लेते हैं, 8 0 हो गया, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 होगा यहाँ पर, 8 0 8 4 जा 32, 2 3, 8 6 जा 48, 49, 50, 51, यानी 5120 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर हो गया हमारा, 5120 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारे इस बॉक्स के वॉल्यूम। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 41 मीटर इन लेंथ एंड 22.5 मीटर इन विड्थ। एक लैंड है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, ये है हमारा, जिसकी लेंथ है 41 मीटर और ब्रेथ है हमारा 22.5 मीटर। 22.5 मीटर ये ब्रेथ है और ये क्या है, लेंथ है। ए बाउंड्री वॉल ऑफ 2 मीटर हाई इज बिल्ट ऑल अराउंड द प्लॉट। पूरे प्लॉट में, ये प्लॉट है हमारा, इस पूरे प्लॉट में चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी है, चारों तरफ एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री की हाइट कितनी है, 2 मीटर। बाउंड्री खड़ी है चारों तरफ, उस बाउंड्री की हाइट कितनी है हमारी, 2 मीटर। अराउंड द प्लॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द प्लॉट। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लॉट है उससे 1.5 मीटर बढ़ा करके बनाई गई है बाउंड्री। ये हमारा प्लॉट है, ये प्लॉट है। इस प्लॉट से क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द प्लॉट, यानी प्लॉट से 1.5, प्लॉट से 1.5
बढ़ाकर बाउंड्री बनाई गई है। ये है 1.5 मीटर, इतना बढ़ा दिया गया है। उसके बाद बाउंड्री बनी है, यहाँ पर 1.5 बढ़ा दिया गया, फिर बाउंड्री बनी है। ये है हमारा 1.5, ऐसे बढ़ा दिया गया है चारों तरफ 1.5 की जो ये है ना विड्थ, इसको बढ़ा दी गई है। उसको बढ़ाने के बाद बाउंड्री खड़ी की गई है। समझ में आया? जैसे ये हमारा प्लॉट है, ये वाला प्लॉट है, इस प्लॉट कोई बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ से स्टार्ट नहीं है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1.5 मीटर फ्रॉम द प्लॉट, यानी प्लॉट से 1.5 मीटर दूरी पर, 1.5 मीटर की दूरी पर, इससे दूर यहाँ पर बाउंड्री खड़ी की गई है, यहाँ पर बाउंड्री खड़ी कर दी गई है। ये चीज, प्लॉट हमारा इतना था, हमने बाउंड्री कहाँ से बना ली? ये बाउंड्री बन गई हमारी बाहर। क्या था? इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री वॉल। जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री जो है, बाउंड्री वॉल, उसका क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। किसका सरफेस एरिया निकालना है हमें? बाउंड्री वॉल का। जो वॉल है ना, चारों तरफ बाउंड्री है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। ये ध्यान रखिएगा, हमें किसका एरिया निकालना है? ये जो दीवार है, ये वाली, ये दीवार है यहाँ पर, ये हमारी क्या है? बाउंड्री है। इस बाउंड्री का हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री, यानी इस बाउंड्री वॉल का हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। देखिए बाउंड्री कहाँ है? चार दीवार है ना, चार दीवार। तो यहाँ पर ये कैसा है? यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब डिफरेंट है। क्या फॉर्मूला लगेगा? चार दीवार का, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या लगेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल। और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है? चार जो दीवार है, चार दीवार जो है, उनका एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये हो गया। हाइट तो हमें पता है, दीवार की हाइट कितनी है? 2 मीटर। दीवार की हाइट 2 मीटर हो गई। लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं। देखिए लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा? इस दीवार से इस दीवार तक, इस दीवार की लेंथ कितनी हो गई? ये यहाँ पर क्या है? दीवार है ना पूरी, यहाँ तक इस तरीके से दीवार है। इस दीवार की लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक है हमारा 41 मीटर, ये प्लॉट था। यहाँ से यहाँ तक हमारा 41 मीटर, 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर। तो पूरी बाउंड्री का, पूरी जो वॉल बाउंड्री है, ये चीज हमें इसकी लेंथ निकालनी है, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? 41 प्लस इधर 1.5 प्लस इधर भी 1.5। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक 41 है, इधर भी 1.5, इधर भी 1.5। तो पूरे वॉल की, पूरे दीवार की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? इसको कैलकुलेट करेंगे। 1.5 प्लस 1.5 होता है 3, यहाँ ये हो जाएगा 44 मीटर। ये यहाँ से लेंथ कितनी हो गई? 44 मीटर। उस बाउंड्री वॉल जो है उसकी लेंथ हो गई 44 मीटर, जिसकी हाइट है 2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? ब्रेथ निकालना है। ये लेंथ हो गई। अब ब्रेथ देखिए, यहाँ से यहाँ तक था हमारा, कितना था? 22.5। यहाँ से यहाँ तक था हमारा 22.5। अब बाउंड्री वाला चाहिए, तो यहाँ से है बाउंड्री हमारी यहाँ तक, तो ये वाली ब्रेथ निकालनी है। इतना 22.5 था, इधर 1.5 मीटर बढ़ाया, इधर 1.5 मीटर बढ़ाया, तो कितना ब्रेथ हो गया हमारा? 22.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। कैलकुलेट करेंगे, ये 3 हो गया, और यहाँ से आ गया हमारा 25.5 मीटर। क्या हो गया? ब्रेथ हो गया 25.5 मीटर।
यहाँ पर हम रख देते हैं सबको। लेंथ आ गया 44, ब्रेथ आ गया हमारा 25.5 इंटू 2, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे, 54946.5 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। 2 इंटू 2 क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 69.5 इंटू 4, 4 5 जो 22, 9 4 जो 36, 37 38 3, 6 4 जो 24, 25 26 27, 2780। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 278। इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल कितना आ गया हमारा, 278 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 278 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन। यहां से इसको नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।